Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Students, today we are going to start chapter 15 of EVS class 3. Chapter 15 that is houses. हमारे तरह तरह के घर, है ना? आप बोल रहे होंगे मैम ये क्या बोल रही है तरह तरह के घर, यानी कि हर कोई सेम एक ही तरह के घर में रहता है क्या? सबका हाउस एक सा होता है क्या? नहीं, कोई बंगलों में रहता है, कोई डुप्लेक्स में रहता है, कोई फ्लैट में रहता है, कोई रेंट हाउस में रहता है, मतलब रेंट पे रहता है ना? सब अलग अलग तरह के हाउसेस में रहते हैं हम लोग। फिर कई लोगों के पास तो बेचारों के पास हाउस ही नहीं होते, वो टेंट लगाकर या फिर छोटी छोटी हट्स बनाकर रहते हैं, है ना? तो आज हम इन्हीं तरह के अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट। देखिए, निशा लिव्स इन अ हाउस बोट इन ऑन डल लेक इन श्रीनगर। एक लड़की है निशा, वो कहाँ रहती है? डल लेक श्रीनगर में रहती है। डल लेक आप नाम जानते हैं ना, श्रीनगर कैपिटल ऑफ कश्मीर, वहाँ पे एक बहुत फेमस लेक है डल लेक, है ना? जैसे और लेक्स होती हैं और झीलें होती हैं, वैसी ये झील भी है, डल झील। इसमें बहुत से लोग हाउस बोट में रहते हैं। झील के अंदर कैसे रहते होंगे? यस, वहाँ पे एक हाउस बोट्स होती हैं, है ना? बोट्स होती हैं, उनके ऊपर इस तरह से हाउसेस बने होते हैं और वो लोग उन्हीं में रहते हैं। वहाँ सब चीज़ें रहती हैं, उन हाउस बोट्स में सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है ना? बाथरूम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। बट वो कहाँ रहती हैं? वो वाटर के ऊपर, है ना? डल लेक में ही, वो लेक्स के ऊपर ही वो बोट्स रहती हैं। ठीक है बेटा, है ना? शी गोज विथ हर ब्रदर टू स्कूल इन अ शिकारा। और वहाँ पर छोटी छोटी और दूसरी बोट्स चलती हैं जिनको शिकारा कहते हैं, जिनसे निशा अपने भाई के साथ स्कूल जाती है। तो ये एक तरह का घर हो गया। हाउस बोट क्या हो गई बेटा? एक तरह का घर हो गया जो पानी पर तैरता रहता है, इसलिए इसको तैरने वाला घर भी कहते हैं, है ना? हर पेरेंट्स लुक आफ्टर द टूरिस्ट हु स्टे ऑन देयर हाउस बोट। अब ये जो हाउस बोट्स होती हैं बेटा, ये कहने को पानी में रहने वाली हाउस बोट्स हैं, बट ये बहुत महंगी होती है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, है ना? टूरिस्ट जो होते हैं वो इन हाउस बोट्स में रहना बहुत पसंद करते हैं और उनका सोर्स ऑफ अर्निंग यही होता है कि वो लोग इस तरह के जो टूरिस्ट होते हैं वो इस तरह के हाउस बोट्स में जाके रहते हैं, और जो हाउस बोट्स के मालिक होते हैं वो इनको रेंट पर अपनी हाउस बोट्स देते हैं, साथ में वो लोग भी वहीं रहते हैं। मतलब सोचिए उसमें कितने रूम्स होते होंगे, कम से कम 2-3 रूम्स तो होते ही होंगे ना, तभी तो जो टूरिस्ट है वो भी वहाँ रह लेते हैं और जो उस हाउस बोट का मालिक है वो भी वहाँ रह लेता है अपने परिवार के साथ में, है ना? तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह के जो टूरिस्ट उनके हाउस बोट में रुकने आते हैं वो उनकी केयर करते हैं। Vegetables, fruits, flowers, clothes and other household goods are sold in shikaras on the lake. अब उनकी सारे रिक्वायरमेंट्स कहाँ पूरी होती हैं? उसी लेक में पूरी हो जाती है। वहाँ पर जो ये शिकाराज होते हैं, है ना, उन पर ही अलग अलग शॉप्स होती हैं। एक कोई वेजिटेबल की शॉप होती है, कोई फ्रूट्स की, कोई फ्लावर्स की। मतलब वहाँ की जो शॉप्स होती हैं वो भी पानी में ही तैरती रहती हैं और लोग उनको जो भी उनकी ज़रूरत का सामान होता है वो वहाँ से परचेज़ करते रहते हैं। पीपल लिविंग ऑन द हाउस बोट्स नीड नॉट गो टू द मार्केट। उनको अलग से मार्केट तक जाने के लिए लैंड पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना? आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब हमने एक टाइप ऑफ हाउस पढ़ लिया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि इस तरह के भी घर होते हैं। अब हम एक्चुअल में देखेंगे कि अलग अलग तरह के कौन कौन से हाउसेस होते हैं। ठीक है? अ हाउस शेल्टर्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, स्टॉर्म एंड टीव्स। बेटा सबसे बड़ी चीज़,
हमें हाउस की ज़रूरत क्यों है? अगर कोई आपसे पूछे वाई डू यू नीड अ हाउस, आपको घर की ज़रूरत क्या है, तो अ हाउस शेल्टर्स अस, मतलब हाउस हमको आश्रय देता है, हमको बचाता है किस किस से? हीट गर्मी से, कोल्ड ठंड से, रेन बारिश से, स्नो जहाँ स्नो गिरती है वहाँ स्नो से, स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान से, एंड थीव्स से भी वो हमको बचाता है ना। अभी आप बताइए, इतनी तेज़ ठंडी ठंडी पड़ रही है, अगर आपके पास घर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? रोड पे तो ठंड लगेगी ना। द टाइप ऑफ हाउसेस दैट वी लिव in depends upon the temperature, rainfall और snowfall of the place। अब हम जिस तरह के घर में रह रहे हैं वो ऐसा क्यों है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर, यानी कि वहाँ का तापमान, कितनी वहाँ गर्मी पड़ती है, कितनी वहाँ सर्दी पड़ती है, वहाँ बारिश कितनी होती है, स्नोफॉल कितना होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पर अधिकतर आपको जो घर मिलेंगे वो लकड़ी के बने हुए मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बारिश जो स्नोफॉल बहुत होता है ना, बर्फ़ की बारिश वहाँ पर बहुत होती है, स्नोफॉल। तो इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वुडन घर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े से गर्म रहते हैं, है ना। आप जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, जैसा हमारा राजस्थान हुआ, तो यहाँ खुले खुले घर बनते हैं जहाँ थोड़ी सी मतलब हवा आती जाती रहे, है ना। इस तरह से मतलब जैसे जो हमारा जो भी जगह होती है उसके अकॉर्डिंग घर बनते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, साथ में जहाँ वहाँ की लोकेशन कैसी है, जैसे सिटीज़, विलेज, माउंटेन, प्लेन्स, रिवर बैंक्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड द मनी दैट वी वांट टू स्पेंड ऑन इट, है ना। अब कोई सिटी में रह रहा है तो वो अलग तरह के घर में रहेगा, विलेजेस में सब अलग अलग तरह के घर में रहते हैं, माउंटेन एरिया के घर अलग होते हैं, प्लेन एरिया यानी कि जैसा हमारा एरिया है उसके घर अलग होते हैं, रिवर बैंक्स वो घर जो रिवर के पास में होते हैं वो अलग होते हैं, फॉरेस्ट और डेजर्ट एरिया में रहने वाले लोगों के घर अलग तरह के होते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कितना पैसा है, अब मान लीजिए किसी को बंगलो लेना है तो उसके पास कम से कम 50 to 1 करोड़ तक के मनी उसके पास होना चाहिए तब उसका बंगलो बनेगा। फ्लैट के लिए भी आज की डेट में 30 to 50 lakhs रुपीज़ लग जाते हैं, है ना। मतलब हम हमारा घर कब बनाते हैं, हमारे पास उसके हिसाब से उतना मनी है तब, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा घर बनाते हैं। अब देखिए हाउसेज इन विलेजेस में घर कैसे होते हैं। मैनी पीपल लिव इन हट्स मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड बैम्बू इन वेरी स्मॉल विलेजेस, है ना। पहले के टाइम पर लोग वह क्या करते थे, अब तो विलेजेस में भी अच्छे घर होने लगे, पहले के टाइम पे विलेजेस में स्ट्रॉ यानी कि भूसा और बैम्बू जो हमारा होता है बांस और मिट्टी से घर बनाए जाते थे, है ना। दीज हट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो हट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी। दे आर नॉट सेफ ड्यूरिंग रेन एंड स्टॉर्म्स, जब बारिश होती थी या आंधी तूफान आता था तो वो सेफ़ नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि क्या होता था, द रूफ्स स्टार्ट लीकिंग इन द रेन्स एंड द स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन ब्लो दैम अवे। जब बहुत तेज़ बारिश होती थी तो जो उनकी रूफ्स होती थी यानी कि जो उनकी छत होती थी वो टपकना चालू हो जाती थी, रिसना चालू हो जाती थी। और बहुत तेज़ हवा में ये भी डर रहता था कि जब बहुत तेज़ हवा होगी तो क्या होगा, तो हो सकता है वो घर की छत ही उड़ जाए। बट नाउ अ डेज मैनी विलेजर्स हैव स्ट्रॉन्ग बिग ब्रिक हाउसेस, पर आजकल जो विलेजर्स हैं वो भी विलेजेस में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रिक यानी कि जो हमारी ईंट होती है, ईंट से बने हुए घर बनने लगे हैं, है ना। अब हम देखते हैं सिटीज़ में किस तरह के हाउस रहते हैं। हाउसेज इन सिटीज़, पीपल लिव इन बंगलोज और फ्लैट्स इन सिटीज़। मोस्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव मैनी फ्लैट्स, ऑफिसेज एंड शॉप्स. Some such buildings are so high that they are called skyscrapers.
स्काई स्क्रैपर्स, इसको पूरा आप अच्छे से प्रोनाउंस करिएगा, स्काई स्क्रैपर्स। दो दे डू नॉट एक्चुअली स्क्रैप द स्काई, यानी कि अगर हम आज की बात करें सिटीज़ की, तो सिटीज़ में नॉर्मली या तो बंगलोज़ होते हैं, है ना, बंगले होते हैं, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरीज़ यानी कि बहुत सारे माले होते हैं, है ना। और इन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में सिर्फ घर नहीं होते, फ्लैट्स अकेले नहीं होते, ऑफिसेज भी होते हैं, शॉप्स भी होती हैं, और कई कई बिल्डिंग्स तो इतनी ऊंची होती हैं कि उनको सब स्काई स्क्रैपर्स भी कहते हैं। स्काई स्क्रैपर यानी कि गगनचुंबी, यानी कि वो जैसे आसमान को टच कर रही हूँ, इतना ऐसा लगता है। नीचे से अगर हम देखें तो ऐसा लगेगा अरे ये तो आसमान को ही टच कर रही है, एक्चुअली आसमान को टच नहीं कर रही होती है, बट उनको देख के ऐसा लगता है कि अरे ये तो आसमान को ही टच कर लेंगी। तो आजकल इस तरह की बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस। अब ये तो हो गया विलेज और सिटी वाली बात, इसके अलावा भी कई तरह के हाउसेस होते हैं। माउंटेनियर्स एज वेल एज ट्रैवलर्स इन डेजर्ट्स यूज टेंट्स, जो घूमना पसंद करते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, या जो डेजर्ट एरिया में घूमते रहते हैं, वो लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, वो लोग टेंट्स यूज़ करते हैं इस तरह के, है ना। अभी कई बच्चों के घर में भी छोटे छोटे टेंट्स होते हैं, उनके हाउस जिनको वो खेलते हैं जिनमें बैठ के, है ना, कैंपिंग करते हैं, तो इस तरह के हाउसेस को टेंट्स कहते हैं। मोस्ट टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवास और लाइट नायलॉन मटेरियल, है ना। ये जो टेंट्स होते हैं ये किससे बनते हैं, कैनवास से। एक तरह कैनवास मतलब वो कैनवास नहीं जिस पे हम लोग पेंटिंग करते हैं, है ना। कैनवास मीन्स एक तरह का कपड़ा होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिस पे बारिश का धूप का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। तो टेंट्स अधिकतर या तो कैनवास या बिल्कुल हल्का नायलॉन जो होता है उसके बने होते हैं, ठीक है। टेंट्स आर इजी टू सेटअप। अब टेंट्स का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि कहीं पर भी लगा लिया उठा के, है ना। दे कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड विदाउट एनी प्रॉब्लम। उनको हम अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसको उठा के फोल्ड करके अपने साथ में कहीं भी ले जाया सकता है। अब बात आती है नोमैड्स की। नोमैड्स मतलब आप जानते हैं क्या होते हैं, बंजारे, जिनको हम लोग नॉर्मली कहते हैं बंजारे, है ना। नोमैड्स यानी कि बंजारे या घुमंतु एक तरह की जाति होती है जो एक जगह कभी भी परमानेंटली नहीं रहते। डू नॉट लिव परमानेंटली एट अ प्लेस। परमानेंटली यानी कि स्थायी रूप से वो कहीं पर भी एक जगह पर नहीं रहते। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर हर्ड्स। वो अपने झुंड के लिए, वो हमेशा झुंड में रहते हैं। फर्स्ट थिंग, झुंड यानी कि ग्रुप में रहते हैं, और वो अपने झुंड के लिए के साथ हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। उनका मेन चीज़ है फूड, उनको खाना मिलता रहे, उसके लिए। अभी आप जैसे देख सकते हो कई बार आपने देखा हो रोड साइड पे बहुत सारे लोग ऐसे टेंट जैसे लगा के रह रहे हैं, और वो वहीं उनकी लेडीज़ खाना बनाती रहती हैं, वहीं वो लोग लोहे की या किसी और तरह की चीज़ बेचते रहते हैं, है ना। तो ये नोमैड्स होते हैं, है ना। मैनी नोमैड्स मूव फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टू द प्लेन्स इन द विंटर मंथ्स। वो क्या करते हैं, नॉर्मली जब बहुत तेज़ ठंड पड़ती है तो पहाड़ों से नीचे आके प्लेन एरिया पे रहने लगते हैं। उसका रीज़न कि पहाड़ों पे बहुत ठंड लगती है, प्लेन एरिया में उतनी ठंड नहीं लगती। दे लिव इन कैरावैन्स। उनके पास कैरावैन्स होती हैं। ये तो बहुत मॉडर्न कैरावैन है, ऐसी कैरावैन तो नहीं, पर वो जिस तरह की कैरावैन्स में रहते हैं उनमें क्या रहता है, विच आर मोबाइल हाउसेस। वो अपने आप मतलब चल सकती हैं। मोबाइल यानी कि आपका मोबाइल फ़ोन नहीं, वो मोबाइल का मतलब है चलना, चल सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं, है ना। दे कैन बी टेकन एनीवेयर व्हेन अटैच्ड टू अ वैन और पुल्ड बाय हॉर्स और बुलक्स। ये कैरावैन्स क्या होती हैं, या तो उनको पीछे आगे से किसी वैन के पीछे या फिर हॉर्स से या बुल से अटैच कर दिया जाता है, तो फिर वो
बुल या हॉर्स या वैन जो होती है वो कैरावैन को पीछे से खींचती जाती है ना, इस तरह से उनका। और इसमें उनका सब सामान रहता है नॉर्मली जो भी उनको चाहिए है, खाने पीने का, उनके बर्तन वर्तन, ऐसा सारा सामान उसमें रहता है। इसको हम कहते हैं कैरावैन। ठीक है, ये लोग अधिकतर कैरावैन्स में ही रहते हैं। ठीक है, इनका सारा जो भी सामान रहता है वो वहाँ पर ही रहता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है ना, ये आपको खुद सोचना है, करना है। इट इज़ बाय यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। आप सोचिए एक बार कि नोमैडिक लाइफ के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है ना। ये जो नोमैडिक लाइफ यानी कि ये जो बंजारों की लाइफ होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अब आता है रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम हाउसेस। हम हमारे घर में गार्बेज यानी कि कचरा रखते हैं क्या? नहीं रखते। तो उसको क्या करते हैं? बाहर फेंक देते हैं। मैम रोड पे कचरा फेंकना अच्छी बात होती है क्या? नो, है ना। अभी एक छोटा सा मैंने एक नाटक भी देखा था, उसमें बताया था कि जैसे कई बार हमने देखा होगा हमारे घर के आसपास एक कोई प्लॉट खाली पड़ा है, वहाँ सब लोग कचरा डाल रहे हैं। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कचरा डालने से क्या होता है, वो कचड़े में जो गंदा पानी होता है वो धीरे धीरे उस ज़मीन के अंदर चला जाता है और वहाँ का पूरा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पूरा ख़राब कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। हमको क्या करना चाहिए, उस कचड़े को सही जगह पर, जो सही डिस्पोजेबल जगह है, जैसे अगर आपके घर के आसपास कचड़े वाले की गाड़ी आती है, अब तो अधिकतर सब एरियाज़ में आती है, तो हमें या तो वहाँ उसको कचरा देना चाहिए या एक प्रॉपर प्लेस पे गवर्नमेंट ने जहाँ डस्टबिन्स रखे हैं वहाँ हमें कचरा डालना चाहिए। सम पीपल आर केयरलेस अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स अदर्स। हम अपना घर तो साफ़ कर लेते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचते हैं हमारा घर, तो हम अपना घर तो साफ़ कर लेते हैं, पर हम अपनी दूसरों के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, केयरलेस। हमें उनका ध्यान ही नहीं रहता, पर ये गलत चीज़ है। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, दे क्लीन देयर होम्स एंड एम्प्टी देयर डस्टबिन्स आउटसाइड देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट। क्या करेंगे, अपना घर तो अच्छे से चमका लिया, है ना, अपना घर तो अच्छे से चमका लिया और पूरा जो कचरा है, घर का जो भी गार्बेज है, लिटर है, वो ले जाके बाहर रोड पर डाल दिया। तो ये सही बात है क्या? नो, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। द गार्बेज हीप्स बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स। ये जो गार्बेज हीप्स यानी कि जो ये ढेर बन जाता है ना कचड़े का, वो ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स है। मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जर्म्स पैदा होते हैं, है ना, फ्लाइज पैदा होती हैं, मक्खियाँ, मॉस्किटोज़, मच्छर, सब जितनी बीमारियाँ आती हैं वो इन कचड़े के ढेरों से आती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम आवर होम एवरी डे, बट वी मस्ट थ्रो इट एट अ प्रॉपर प्लेस। ये ज़रूरी है कि हम अपने घर में से कचरा रोज़ सफाई करें, घर की अच्छे से सफाई करें, बट साथ ही साथ ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने घर का कचरा अपने घर के बाहर ही ना फेंकें, उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पर फेंकें। ए सेफ डिस्पोजल क्रिएट्स अ क्लीन एनवायरनमेंट। सही, देखिए इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, अ सेफ डिस्पोजल क्रिएट्स अ क्लीन एनवायरनमेंट। अगर हम सही जगह पे अपना कचरा फेंकेंगे तो जो एनवायरनमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो सब क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये पॉल्यूशन, गंदी बदबूएं, कचड़े की बदबू आ रही है, ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह के हाउसेस होते हैं, विलेजेस में कैसे हाउस होते हैं, सिटीज़ में कैसे हाउस होते हैं, माउंटेनियर्स किस तरह के हाउस यूज़ करते हैं, है ना, नोमैड्स यानी कि जो बंजारे होते हैं वो कैरावेन्स यूज़ करते हैं। हमने अलग अलग तरह के हाउसेस देखे, साथ ही ये भी देखा कि हमें अपने घर का कचरा घर के बाहर ही नहीं फेंकना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। वी विल डू इट्स एक्सरसाइज in the next working day. Okay, till then, bye bye, take care.